अपने आप को झांसी की रानी समझने की जरूरत नहीं है कि हम अकेले चले जाएंगे, माँ बाप की जरूरत नहीं है, भाइयों की जरूरत नहीं है, हम अकेले कहीं से भी कहीं चले जाएंगे। तो झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है। जहां पे 4 लोग घेर लेंगे वहां पे आप अकेला मजबूर हो जाइएगा। तो अगर एक टॉपिक पे ये बात करना था हमको कि अभी तुम लोग ने सुना होगा, ये सब लड़का लड़की सब ध्यान से सुनना है। यहाँ पे अपने कोचिंग में लड़कियां भी पढ़ रहे हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं बहुत सारे। तो आजकल इंडिया में एक केस अभी बहुत ही ज्यादा चल रहा है कि जो है ना, लोग बहुत गायब हो रहे हैं। लोग सब बहुत गायब हो रहे हैं, ज्यादातर दिल्ली से गायब हुआ है। और सुन लो कि 2026 में दिल्ली से अभी तक 850 लोग गायब हो गए हैं, जिसमें अमूमन ये एवरेज निकाला गया है कि 54 लोग हर दिन गायब हो रहे हैं। 54 लोग हर दिन गायब हो रहे हैं, जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है। 800 850 में 500 लोग जो है, 500 जो है लड़कियां महिलाएं हैं। तो याद रखना, इस कोचिंग में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, लड़का हो या लड़की, सब लोग की एक जिम्मेदारी होती है कि सब अपने घर से जो कोचिंग के लिए निकलते हो, तो हम सबको बता दे रहे हैं कि टाइम पे कोचिंग से निकला करो, टाइम पे पहुंचो। तो यहाँ से जब भी छुट्टी हो सीधा घर जाओ। खास करके लड़की लोग, अगर लड़का लोग इधर उधर चला भी जाता है तो गार्जियन कहता है कि वो आ गया, लेकिन लड़कियां इधर उधर जाती है तो गार्जियन को बहुत फिक्र पड़ जाता है। तो अगर लेट, और जो बच्चियां दूर से आती हो, जो बच्चियां, वो अपने पेरेंट्स को कॉल करोगे और कहोगे कि सर बोले हैं कि लेने आने के लिए। लड़कियां खास करके सुनसान रास्ते से मत जाना, ऐसे ऑटो में मत बैठना। अगर कहीं जाना हो ऐसे ऑटो में मत बैठना जिसमें पहले से 3-4 लोग बैठे हो। अभी सुने होगे 6 साल की बच्ची का रेप हो गया, उधर सुने होगे सब। तो लड़के हो, देखो लड़के हो या लड़कियां, लड़कों को ये सोचनी चाहिए कि उनकी भी बहन है, जिस तरह से उनकी सेफ्टी जिस तरह से चाहते हो, जिस तरह से लड़का सब चाहता है ना जी कि उनकी बहन का सेफ्टी हो, उसी तरह इस कोचिंग के भी सभी लड़कियों का सेफ्टी की जिम्मेदारी यहाँ के हर लड़कों की होनी चाहिए, यहाँ के टीचर्स की होनी चाहिए, सबकी। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारे साथ साथ तुम लोग को भी जिम्मेदारी लेना है। तुम लोग से भी लड़कियां सेफ फील करे, सिक्योर फील करे। अभी अपने माहौल बहुत अच्छा है कोचिंग में, न कभी किसी इनकन्वीनियंस होता है, यहाँ पे इनसिक्योर फील होता है, यहाँ पे यहाँ के लड़कों से या किसी चीज नहीं होता है। बच्चे बहुत अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं, ये चीज पता है, ऐसा डिसिप्लिन हमेशा बना रहना चाहिए। खास करके लड़कियां, जब भी घर जाओ ऐसे रास्ते से मत जाना जहां पर सुनसान रास्ता हो, और ऐसे लोगों से बच के रहना जहां पे इनसिक्योर फील हो, लगे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहां पे रुक जाना। अगल बगल में कोई दुकान है वाले, उनसे हेल्प ले लेना है, या वहां पे किसी के घर में चले जाना है। लेकिन ये बहादुर बनने की कोशिश नहीं करना। बहुत सारी लड़कियां कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स, सो कीप योर नोज आउट ऑफ माई बिजनेस। तो इसका मतलब क्या होता है, हम बहादुर है कुछ नहीं होगा। बेटा देखो, 4 लोग कहीं पर अगर घेर लेते हैं तो एक कमजोर पड़ जाता है, एक कमजोर कमजोर पड़ जाता है। हम नहीं कह रहे कि आप कमजोर हैं, लड़कियां बेटियां सब बहुत मजबूत है। जिस तरह से बेटे मजबूत है, बेटियां भी मजबूत है। मजबूत बनना है, लेकिन दरिंदगी भी बहुत है जमाने में, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अपने कजन्स पे भरोसा नहीं कर सकते हो। बहुत ऐसे केस आते हैं कि कभी किसी कजन ने किसी का रेप कर दिया, या किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया, किसी को छेड़ दिया, कुछ भी ऐसी चीजें। तो यकीन, आप ऐसा नहीं कि आप किसी ऑटो में बैठे हुए हैं, पहले से 2-4 लोग पहले से पहले बैठे हुए हैं और उसमें जाकर के आप बैठ जाए, आपको इतना यकीन नहीं ये लोग कुछ नहीं करेंगे, कैसे मान लीजिएगा। हमने तो सुना था कि एक ऑटो में एक लड़की बैठी थी और पहले से 3-4 लोग बैठे हुए थे, उनको जो है ना किसी सुनसान रास्ते पर ले गए थे, उसको मार दिया जाए। तो अपने आप को सेफ्टी लेकर के चलना है। अपने घर वाले को ऐसे धोखा नहीं देना, नहीं हम अकेले रात में भी कहीं निकल जा रहे हैं, दिन में भी अकेले कहीं निकल जा रहे हैं। कहीं जाना है, अपने मम्मी पापा को लेकर के जाओ, अपने भाइयों को लेकर के जाओ। अब यहाँ पे ये कहोगे कि सर आप तो हम लोग को कमजोर बना रहे हैं। देखो, कमजोर तुम नहीं हो, तुम बहादुर हो। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो इंसान नहीं है, कुछ लोग सब जानवर बन चुके हैं। इंसानों को सुधारा जा सकता है, जानवर को सुधारा जा सकता है क्या? जानवर को नहीं सुधारा जा सकता है ना। कानून व्यवस्था भी अलग ही है हमारे यहाँ का, देख रहे हो। जब कानून कोई कड़ा बनेगा, जब तुम लोग वेट करो, संविधान पे यकीन करो, और जब लोग प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, और जब कोई कड़ा कानून बनेगा, जब रेपिस्ट के लिए कोई कड़ा कानून बनेगा, छेड़छाड़ करने वाले के लिए कोई कड़ा कानून बनेगा, जब बेटियां बिंदास तब घूमेगी आराम से। अभी देख रहे हो, रेपिस्ट आते हैं, उनको कोई सजा नहीं होता है, कुछ सालों का सजा होता है, उनसे छोड़ दिया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे तुम लोग को डिमोटिवेट नहीं करना है कि सर हम लोग को डरा रहे, नहीं डरा नहीं रहे, तुम लोग को सेफ करके चल रहे हैं, तुम लोग को बच के चलना है। इस इंस्टीट्यूट में लड़कियां भी बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग को अवेयर करना। हमने आए दिन केस सुनते रहते हैं, तुम लोग भी सुने होंगे, सोशल मीडिया से सब अपडेट है, सब अपडेट है। 6 साल की मासूम बच्ची है, उनकी क्या गलती है, उनको रेप करके मार दिया गया। सोचिए उन छोटी बच्ची का क्या गलती है। तो ऐसे ऐसे दरिंदा सब बहुत हो चुके हैं, तो इसीलिए उन पे यकीन नहीं किया जा सकता है। कहीं भी जाओ, ग्रुप में लड़कियां जाओ, जैसे कोई अपने घर की तरफ जाते हो तो कोई अकेला नहीं जाना है, ग्रुप में जाना है। किसी एक के साथ कोई छेड़छाड़ करे, वहीं पे अगल बगल में कोई ईटा उठा मिले तो उठा करके सर फोड़ दो। और लगे कि कुछ ज्यादा ही कर रहा है तो अपने पेरेंट्स को बुला लो, आसपास में हो, कोई दिक्कत हो तो वापस से कोचिंग पे आ जाओ। अगर कहीं पे जा रहे हो, कोई लग रहा है कि पीछा कर रहा है, अगर आसपास का अपने कोचिंग का कोई लड़का उड़का है तो उससे हेल्प ले लो कि फलाना कोई पीछा कर रहा है। तो वो लोग अगर हेल्प करेगा ठीक है, और करेगा ही, बच्चे सब ऐसे नहीं है कि हेल्प नहीं करेगा, ये लोग भी अच्छे बच्चे हैं। लेकिन लगे कि नहीं कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहा है कुछ, तो वापस कोचिंग पे आओ, हम तुम्हारे साथ जाके तुमको छोड़ेंगे वहां पे, हम वहां पे जाकर के छोड़ेंगे। किसी से प्यार मोहब्बत से बात करने की जरूरत नहीं है, टाइट बन के रहो थोड़ा सा। अब यहाँ पे रोड पे किसी से जाओगे, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात कर लोगे, तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तो तुमको एकदम टाइट स्ट्रिक्ट भी रहना है। कोई अगर ज्यादा पीछा कर रहा है, एक दिन अगर देख लिया कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, तो अगला दिन नोटिस करो कि अगला दिन भी वो आ रहा है, तो तीसरा दिन एक्शन ले लेना है डायरेक्ट।
रोकना नहीं है, या तो अपने पेरेंट्स को बोलो या तो यहाँ पे आकर के बोलो, लेकिन एक्शन ले लेना है। समझे ना जी? सबके घर में बहन है ना, सबका एक जिम्मेदारी बनता है ना। अगर हर लड़का ये सोचे कि उसके घर में भी बहन है, हर लड़का जैसे बाहर के भी कुछ लोग सब है, हर ये सोचे कि जैसे दूसरे की बहन होती है, अपनी बहन होती है, वैसे दूसरे की बहन होती है। अगर हर लड़का एक जिम्मेदारी ले ले तो हर कोने में लड़कियां सेफ रहेगी, हर कोने में लड़कियां सेफ रहेगी। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी ना ले रहा, कुछ लोग दरिंदे भी हैं, कुछ लोग दरिंदे भी हैं। तो जब तक कि देश का कानून व्यवस्था एकदम टाइट नहीं बनेगा रेपिस्ट के लिए, छेड़खानी करने वाले के लिए, तब तक बच्चियां सेफ नहीं है यहाँ पे। एक दिन में 54 54 लोग अमूमन दिल्ली से गायब हो रहे हैं। दिल्ली तो छोड़ो, दरभंगे से लोग गायब हो रहे हैं। दरभंगे से आए दिन पता चलता है कि वहां से लोग गायब हो गए, वहां के लोग गायब हो गए, मेल फीमेल सभी गायब हो रहे हैं। लड़कियां ज्यादा टारगेट पे है। तो इस पे तुमको लेट हो, कोचिंग जाना हो, तो लगे कि नहीं रास्ता अलग है, एकांत है, दोस्त दोस्त नहीं है, तो अपने पापा मम्मी को बोलो छोड़ दे, भाई को बोलो छोड़ देने के लिए। जहां जाने में लेट हो, कॉल करो, अपने पेरेंट्स को बुलाओ, ग्रुप में जाओ। समझे ना? पहले अपनी सेफ्टी फर्स्ट लेकर के चलना है। तुम लोग को भी लड़के जिम्मेदारी लेकर के चलो। जब रोड पे जा रहे हो, अगर 3-4 लड़के कोई भी कहीं पे जा रहे हो, ठीक, और देखो कि कोई अकेला लड़की कहीं पे जा रही है, वो इनसिक्योर फील कर रही है, उसके पीछे कोई लगा हुआ है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उस लड़की को सही जगह छोड़ करके आना। मैंने एक सुने थे, एक वीडियो देखे थे, वो भले ही पब्लिक के लिए वीडियो बनाया गया था, शूट वीडियो था, लेकिन उसमें देखा गया था कि एक लड़की इनसिक्योर फील कर रही थी 2-3 लड़कों से, तो वहां पे 2-3 लड़का एक्स्ट्रा आ रहा था। वो उस लड़की को बहन कह करके, जो भी हो साथ में कहीं मेरे साथ में, बहन कर उसको सिक्योर रास्ता पे सही जगह पे छोड़ करके आया। तो वीडियो भले रील्स के लिए बना हुआ था, लेकिन ये सही मैसेज दिया ना जी। तो यहाँ पे जितने भी लड़के बैठे हुए हैं, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि मान लो कि कहीं कोई कोने पे तुम्हारी बहन फंसी हुई है, तो तुम जाओगे ना उसको छुड़ाने के लिए, उसको लेकर के छोड़ोगे ना कहीं पर जा करके। हाँ, अब इस चक्कर में क्या करना है लड़कों को, कि अगर कोई लड़का ऐसा है जो लड़की छेड़छाड़ करता है, तुमको बोलेगा ए अपने काम से मतलब रख, हम उसको छेड़छाड़ करेंगे, तो बस ऐसे जहां पे जो ऐसे बोला है ना, बस उस जगह, उसका एरिया, या उसका एरिया बता देना, वो जगह बता देना, बोलने वाले के दिया बता देना। आगे की जो है कार्रवाई आदमी कर लेंगे हम लोग, आगे की कार्रवाई हम लोग कर लेंगे। हम नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कर लेंगे। देख लेंगे कैसे बोलने वाला कौन है। अगर कोई किसी को सेफ्टी के लिए जा रहा है, किसी को बचाने के लिए जा रहा है, तो भैया तू अपना काम से मतलब रखना, ये नहीं करना है। इंसान बनो, इंसान। एक इंसान हो तुम, और हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है कि दूसरे इंसान की मदद करे। हम लोग जानवर में पैदा हुए जी, इंसान पैदा हुए हैं। हर एक इंसान की जिम्मेदारी क्या है? दूसरे की मदद करें। ऐसा नहीं है कि दूसरे की बहन है, उसके साथ गलत हो रहा है तो यहाँ से बैठ करके बस तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। नहीं, बोलने की कोशिश करना है, लोगों को अवेयर करना है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? कोई दोस्त है तुम्हारा, साथ चल रहे हो, वो किसी लड़की को छेड़ रहा है, किसी लड़की पे कमेंट कर रहा है, तो तुमको उसको डांटना है, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कमेंट कर रहे हो, तो वो भी किसी की है। और लड़कियां भी थोड़ा, कुछ ऐसे नहीं है कि लड़के छेड़छाड़ करते हैं। हमको तो सुनने को आया था, तो कुछ लड़कियां भी छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर, कोई आकर बोला सर फलाना जो है ना, वो हमको वहां पे जो है ना चिढ़ा रही थी ऐसे, तो ऐसे नहीं करना है। लड़कियों की भी, कुछ लड़कियों की आदत होती है कि वो रोड पर चलेगी, पीछे मुड़ करके 10 बार हंसेगी। अब पीछे आता हुआ कुछ लड़के होते हैं, अब देख लिए कि लड़कियां हंसती, तो अब लड़कों को लगा कि भाई हंसी तो फंसी, अब जो इसी चक्कर में उसके पीछे चले जाते हैं। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा अपने आप को बचा करके चलना। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है, इसको समझना पड़ेगा। ए बाबू, ए तुम लोग जिम्मेदारी लोगे ना, एक अच्छे नागरिक बनोगे ना, एक अच्छा इंसान बनोगे कि नहीं बनोगे, है कि नहीं? औरत माँ भी होती है, लड़की बहन भी होती है, घर-घर में लड़कियाँ होती है, बेटी होती है, बहू होती है, सब होती है। तो इसीलिए उसकी ज़िम्मेदारी फर्स्ट है। ये वीडियो हम कई दिनों से बनाना चाह रहे थे। कई सारे लोगों ने हमको बोला भी था कि इस टॉपिक पे सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है। तुम लोग देख रहे हो ना, टाइम नहीं मिल पाता है कि हम वीडियो वगैरह शूट कर पाएँ। खास करके ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, गीगल में पढ़ने वाली जितनी लड़कियाँ हो या बाहर में जितनी भी लड़कियाँ हो, जितने भी यहाँ पढ़ने वाले हो, बाहर के हो, सभी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी लड़के हैं, वो जितनी भी बाहर की लड़कियों को देखे, उसे उसकी रिस्पेक्ट करना और किसी को सिक्योर फील करवाना, ये हर एक लड़के की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जिस तरह से अपने बहनों की आप सेफ्टी चाहते हैं, उस तरह से दूसरे के बहनों का भी सेफ्टी का ख़्याल रखना चाहिए। और जितनी भी लड़कियाँ देख रहे हैं, लड़कियाँ मजबूत बनो, अकेले रास्ते में नहीं जाना है, सुनसान रास्ते से नहीं जाना है। ज़्यादा अपने आप को झांसी की रानी समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम अकेले चले जाएँगे, माँ-बाप की ज़रूरत नहीं है, भाइयों की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले कहीं से भी कहीं चले जाएँगे। तो झांसी की रानी बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे 4 लोग घेर लेंगे, वहाँ पे आप अकेला मजबूर हो जाइएगा। तो अगर कहीं जाना है रात में, माँ-बाप को लेकर के जाइए, भाइयों को लेकर के जाइए। वापस से अगर आना है तो कॉल कीजिए, कहीं पे फँस गए, कोई ऐसे ऑटो में नहीं बैठिए जिसमें पहले से कोई बैठा हो। अकेला ऑटो में तो बिल्कुल नहीं बैठना है जिसमें तुम अकेली हो, क्योंकि क्या पता कि ऑटो वाले का भी नियत खराब हो, वो ले जाए कोई सुनसान रास्ते पर। उस ऑटो में बैठना है जिसमें 2 फीमेल हो, 1 फीमेल हो। देख-दाख करके किसी पे यकीन नहीं करना है, अपने अगल-बगल के लोगों पे भी यकीन नहीं करना है कि उसके साथ अकेले आप जाइए, घूमने-फिरिए, किसी पे नहीं। अपने आप पे यकीन करो, अपने माँ-बाप पे यकीन करो, बाकी अपने भाई पे यकीन करो, बाकी किसी पे नहीं। और अगेन आई रिपीट, झांसी की रानी बनने के चक्कर में केस में ना फँस जाओ।
तो ये मेरा एक ज़िम्मेदारी था आप लोगों तक इस बातों को पहुँचाना। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी अवेयर हो जाए और हर एक नागरिक अपने अवेयरनेस दिखाएँ और अपने कर्तव्य को निभाएँ। चलिए ठीक है।